मन्नी, तुम फिर से नमक और नींबू चाटने लग गई? हाँ मम्मा, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है बेटा, पर ज्यादा नमक खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों मम्मा? क्या ज्यादा आर्गन और नियॉन नुकसान करते हैं क्या? क्या? नियॉन और आर्गन ये दोनों नमक में कहां से आ गए? क्या? नमक में नियॉन और आर्गन? कहाँ है वो महानुभाव? जरा मुझे भी दर्शन करा दीजिए। अरे मम्मा, आप ने तो बताया था कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो एक इलेक्ट्रॉन्स लूज करके नियॉन के जैसे 10 इलेक्ट्रॉन्स वाला बन जाता है, जबकि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 18 इलेक्ट्रॉन वाला आर्गन बन जाता है। अरे नहीं बुद्धू, मैंने तुम्हें ये बताया था कि रिएक्शन के बाद सोडियम के पास नियॉन की तरह 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और क्लोरीन के पास आर्गन की तरह 18 इलेक्ट्रॉन्स। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सोडियम नियॉन बन गया और क्लोरीन आर्गन। पर क्या फर्क पड़ता है मम्मा? अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एटम नियॉन का एटम ही हो गया ना। माना कि पहले वो सोडियम था, लेकिन अब तो वो नियॉन ही हो गया ना। नहीं नहीं बेटा, तुम एक बहुत जरूरी बात भूल रही हो। वो क्या मम्मा? प्रोटॉन्स। मैंने तुम्हें बताया था ना कि हर एक एटम में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ तो ये समझो कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो 10 हो गए, लेकिन प्रोटॉन्स तो 11 ही रह गए ना। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि सोडियम नियॉन बन गया। ओके मम्मा, तो फिर क्लोरीन के साथ भी यही होता होगा ना? हाँ, क्लोरीन के एटम के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स तो 18 हो जाते हैं, पर प्रोटॉन 17 ही रहते हैं। इसीलिए वो भी 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 18 प्रोटॉन्स वाला आर्गन नहीं कहलाएगा। थैंक गॉड, आपने मेरा ये प्रोटॉन वाला डाउट क्लियर कर दिया। नहीं तो एक बार तो मैं भी डर गई थी कि मेरे हीरोज सामने नमक में पड़े हैं और मैं उन्हें देख भी नहीं पा रही। तो क्या मम्मा ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे सोडियम के प्रोटॉन नियॉन के बराबर या क्लोरीन के प्रोटॉन आर्गन के बराबर हो जाए? नहीं, अभी के लिए ये समझ लो कि ऐसा कोई तरीका नहीं है। एटम के प्रोटॉन्स हमेशा सेम रहते हैं, कभी भी कम या बढ़ते नहीं हैं। इसीलिए एटम्स की पहचान उसके प्रोटॉन से की जाती है। अब जैसे कि किसी एटम के पास 17 प्रोटॉन्स है तो वो एटम क्लोरीन का ही है, फिर चाहे उसके पास इलेक्ट्रॉन 17 हो या 18। ओके मम्मा। इसीलिए किसी भी एटम के प्रोटॉन काउंट को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हुआ 17, सोडियम का हुआ 11, मैग्नीशियम का 12, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है मम्मा, समझ गई। अगर हमें ये पता करना हो कि कोई एटम किस चीज का है तो हमें उसका प्रोटॉन काउंट देखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स चाहे जितने भी हो, लेकिन मुझमें प्रोटॉन्स हमेशा सेम यानी 47 ही रहेंगे। Madam Curious is here. तो अभी हमने समझा कि एटम की पहचान उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बल्कि नंबर ऑफ प्रोटॉन से होती है, क्योंकि एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स भले ही कम ज्यादा होते रहें लेकिन उसके प्रोटॉन्स हमेशा सेम रहते हैं। तो इतना कुछ सीखने के बाद अगली कॉन्सेप्ट फिल्म की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, वुमेन, चाइल्ड एंड बेसिकली एवरीबॉडी परफेक्ट।